हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। और आज की जो क्लास रहेगी वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्लास रहेगी। हिंदी की क्लास अभी हरीश सर ने ले ली होगी और अभी आपकी इंग्लिश की आज क्लास होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो डायरेक्शन है उसको रीड करेंगे और उसके बाद में जो यहाँ पर पैसेज दिए हुए हैं जिसमें 2 पैसेज को आज पढ़ेंगे और अगले फ्राइडे को 2 पैसेज और कर लेंगे। ठीक है, तो पहला डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 3 है आपका जो मॉडल पेपर होता है। ये आपका जो टेस्ट जो आज पैसेज हो रहे हैं, ये कल जो इवनिंग में आपका टेस्ट हुआ था, कल इवनिंग में उस उसका ये है, उसी चीज़ के ये पैसेज है और उसको आप आज सोल्व करेंगे। अगर आपके 2 पैसेज मैं यहाँ पर समझाऊंगा, अगर आपके में कोई गलत हुआ है तो आप उसको आराम से चेक कर सकते हैं। सिर्फ चारों पैसेज नहीं करवाऊंगा, सिर्फ 2 ही पैसेज करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा। पहला डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, देर आर 4 पैसेज। अब यहाँ पर आपके जो टेस्ट होता है उसमें 4 पैसेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम समझेंगे 2 पैसेज को ही। इन दिस सेक्शन ईच पैसेज इज़ फॉलोड बाय 5 क्वेश्चन, यानी कि जितने भी पैसेज होते हैं उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। रीड ईच पैसेज केयरफुली, यानी कि पैसेज को आपको रीड करना है केयरफुली। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि जो आंसर करने हैं क्वेश्चन के, और किसको फॉलो करके, पैसेज को फॉलो करके आपको आंसर करने हैं। फॉर ईच क्वेश्चन 4 प्रोबल आंसर इज ए बी सी डी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में 4 आपको आंसर मिलेंगे जिसमें आपको एक चूज करना है। आउट ओनली 1 आउट ऑफ दिस इज करेक्ट, यानी कि 4 आंसर मिलेंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा, वो आपको चूज करना है। चूज द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द मतलब डार्कन द सर्किल इन द OMR शीट। जो आपको एग्जाम में OMR शीट मिलेगी उसका गोला काला करना है, डार्क करना। ठीक है, अब यहाँ पर पैसेज को देखते हैं। पहला पैसेज देखिए किसके बारे में दिया हुआ है, दिस स्टोरी इज अबाउट ए किंग ऑफ इंडिया, यानी कि ये एक राजा की कहानी है। इंडिया का जो राजा था उसके बारे में कहानी है। हु कंटिन्यूड टू शो द करेज टिल द लास्ट ब्रेथ, यानी कि जो अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा इंडिया के लिए, और उसकी कहानी है। होम पीपल न्यू एट पृथ्वीराज चौहान, लोग उसे पृथ्वीराज चौहान के रूप में जानते हैं। यानी कि उसको किसके रूप में जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान के रूप में जाना जाता है। यानी कि वो बहुत ब्रेव किंग था, बहुत बहादुर राजा था। उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ बिलीव दैट वर 18 बैटल्स बिटवीन द पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गोरी, यानी कि उनके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में टोटल 18 बैटल्स हुई थी, युद्ध हुए थे, 18 युद्ध हुए थे, 18 बैटल्स हुई थी। पृथ्वीराज चौहान वॉन 17 टाइम्स एंड सेट फ्री एवरी टाइम, यानी कि पृथ्वीराज और चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो 18 बैटल्स हुई थी उसमें से 17 टाइम्स पृथ्वीराज चौहान जीते थे, वॉन किए थे, विन किए थे। और हर बार जो सामने वाला मोहम्मद गोरी था उसको हमेशा फ्री कर दिया, छोड़ दिया था। यानी कि उसको न तो कोई मारा न कुछ उसको खरोच पहुंचाई, उसको सीधा सीधा छोड़ दिया। ठीक है, जीत कर भी उसको छोड़ दिया। बट मोहम्मद गोरी वॉन द 18 टाइम्स, यानी कि जो 18वें बार युद्ध हुआ था, 18 टाइम जो युद्ध हुआ था, लास्ट में मोहम्मद गोरी जीत गया। और टुक पृथ्वीराज चौहान कैप्टिव एंड ब्रोक हिज आईज, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दी, उसकी आंखें तोड़ दी, उनकी आंखें। ठीक है, यानी कि 17 टाइम्स तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन लास्ट में मोहम्मद गोरी जीत गया। और वो जीतते ही जब उसने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दी। ठीक है, नाउ द सन हेड सेट फॉर एवर फॉर पृथ्वीराज चौहान। अब जब आंखें फोड़ दी है, उसकी आंखें ब्रोक कर दी है, तब अब जो भी सन होगा उसके लिए, पृथ्वीराज चौहान के लिए सन हमेशा के लिए सेट हो जाता है, उदय अस्त हो जाता है। यानी कि अब उनको कभी भी दिन दिखेगा कुछ भी नहीं, उनके लिए कोई भी सूर्य नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया है। सन हेड सेट फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए। पृथ्वीराज चौहान
हैड द आर्ट ऑफ शब्द भेदी बाण। अब शब्द भेदी बाण इसको इंग्लिश में डिफाइन किया हुआ है, द आर्ट ऑफ शूटिंग एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वॉइस, यानी कि जब किसी कोई पीपल्स जो देख नहीं सकते, जिसे ब्लाइंड कहते हैं, तो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल होता है शब्द वेदी बांध। मतलब कि अपन कोई व्यक्ति या कोई पीपल है, वो उस आवाज़ वॉइस को सुनकर उसकी डायरेक्शन में वो शूटिंग करता है एरो की, ठीक है, वो तीर छोड़ता है, ठीक है। वो शब्द भेदी बाण पृथ्वीराज चौहान भी जानते थे। द टॉक ऑफ हिज आर्ट सेंट टू द मोहम्मद गोरी, यानी कि वो कह रहे थे कि मैं इस आर्ट को मोहम्मद गोरी के तरफ अपनाऊंगा। ऑन द मोहम्मद गोरी अप्रूव्ड इट, पृथ्वीराज चौहान वॉज कॉल्ड डिस्प्ले हिज आर्ट इन रॉयल कोर्ट, यानी कि उनकी जो ये आर्ट है वो रॉयल कोर्ट में डिस्प्ले की गई, ठीक है। आगे देखिए, अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द स्टोरी इज अबाउट विच ब्रेव इंडियन किंग, यानी कि ये स्टोरी किसके बारे में बताती है, कौन से ब्रेव इंडियन किंग के बारे में बताती है, तो पृथ्वीराज चौहान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कितनी बैटल्स हुई थी, तो 18 बैटल्स हुई थी, जिसमें 17 टाइम्स पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे, वन वे थे, और लास्ट में मोहम्मद गौरी जीत गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63, हाउ मैनी बैटल्स डिड पृथ्वीराज चौहान विन, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बैटल्स जीती, तो 18 में से 17 टाइम्स पृथ्वीराज चौहान विन हुए थे, वन हुए थे, जीते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज चौहान हैड ए आर्ट, पृथ्वीराज चौहान हैड द आर्ट ऑफ शूटिंग एरो इन द डायरेक्शन, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो उनके पास आर्ट थी शूटिंग एरो की, यानी कि जो तीर चलाने की आर्ट थी, वो किसकी डायरेक्शन में वो आवाज़ किसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो शूटिंग करते थे। आइज़ की, आइज़ तो होती नहीं थी उनकी, फोड़ दी थी। लेग की बिल्कुल नहीं, हेड की वहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉइस, यानी कि वॉइस को डायरेक्शन करते हुए वो उसको शूट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर, पृथ्वीराज चौहान वॉज कॉल्ड टू डिस्प्ले हिज आर्ट इन द, किसमें पृथ्वीराज चौहान को किसमें अपनी आर्ट डिस्प्ले करने का मौका मिला था, तो वो रॉयल कोर्ट में मिला था, रॉयल कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया, ये किंग इंडिया के उसे कौन से नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है। और इनके बीच में कितनी बैटल्स हुई थी, तो 18 बैटल्स हुई थी। पृथ्वीराज चौहान कितनी बार जीते थे, तो 17 टाइम्स जीते थे। और उसके बाद में जो ये आर्ट है वो शूटिंग एरो किसके डायरेक्शन में होता है, वॉइस के डायरेक्शन में होता है, ठीक है, ये वॉइस के डायरेक्शन में होता है। और लास्ट में ये कौन से कोर्ट में हुई थी, डिस्प्ले आर्ट डिस्प्ले किस में हुई थी, तो रॉयल कोर्ट में हुई थी। ये पांचों के क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। पहले आपको पैसेज को अच्छे से केयरफुली रीड करना है और उसके बाद में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। सेकंड पैसेज देखिए, पैसेज नंबर सेकंड, इन द टाउन ऑफ आगरा देयर वॉज ए रिच बिजनेसमैन, यानी कि एक आगरा में एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर एक बिजनेसमैन रहता था, अमीर बिजनेसमैन। बट ही वॉज ऑल्सो क्वाइट ए माइजर, यानी कि वो थोड़ा सा कंजूस था, यानी कंजूस का मतलब समझते हो, जो पैसे वगैरह ज़्यादा खर्च नहीं करता। वेरियस पीपल यूज टू फ्लॉक आउटसाइड ऑफ हिज एवरी डे होपिंग सम काइंड्स ऑफ जेनेरियस, मतलब कि यानी कि हर दिन उसके घर के आगे कई लोग कई लोग वहाँ पर, अलग अलग टाइप के लोग वहाँ पर जमा होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि वो एक भरोसा था, आशा थी कि ये हमें कुछ दे सकता है। उसके वो रिच था, तो उनको लगता था कि ये हमें कुछ दे सकता है, पैसे दे सकता है, रोटी दे सकता है, कुछ ना कुछ मांगने के लिए लोग उसके घर के आगे खड़े होते थे। बट
दे ऑलवेज हैज़ रिटर्न होम डिसअपॉइंटेड, यानी कि वो आ तो जाते थे एक होप के साथ में, बट लेकिन उनकी होप पूरी नहीं होती थी, वो डिसअपॉइंटमेंट होकर अपने घर वापस हो जाते थे, उनको कुछ भी नहीं मिलता था। ही यूज वर्ड देम ऑफ विद द फॉल्स प्रोमिस एंड नेवर केप्ट हिज वर्ड, यानी कि वो लोगों को झूठे झूठे प्रोमिस करता था, फॉल्स प्रोमिस करता था और अपने शब्दों पर कभी भी रुकता नहीं था, वापस नहीं आता था। देन वन डे ए पोइट नेम्ड रे दास, यानी कि एक पोइट आया, रे दास अराइव एट हिज हाउस, यानी कि उसके बिजनेसमैन के घर पर आया, एंड सेड दैट वांट टू रीड आउट हिज पोइम, यानी कि वो कहना चाहता था कि मैं वहाँ पर पोइम पढ़ना चाहता हूँ। एज रिच मैन वॉज वेरी फॉन्ड टू पोवर्टी एंड वेलकम हिम विद हिज ओपन आर्म्स, यानी कि उस रिच बिजनेसमैन को पोइट्री यानी कि कविताएं बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसने उसको घर पर बुला लिया। आगे देखो यहाँ पर, पीपल्स गैदर्स आउटसाइड ऑफ बिजनेसमैन होम इन होप ऑफ, यानी कि जो पीपल्स थे वो जब उसके बाहर, घर के बाहर आते थे, वो किसके होप में आते थे, किसकी होप में आते थे, तो यहाँ पर जेनरस लिखा हुआ है, आपको सिंपल दिख जाएगा, यानी कि एवरीडे होपिंग ऑफ सम काइंड्स ऑफ जेनरसिटी, ठीक है, जेनरसिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन 67। यहाँ पर देखिए, द बिजनेसमैन यूज, किसको यूज करते थे, टू द पीपल दैट गैदर आउटसाइड ऑफ हिज हाउस, यानी कि लोग उसके घर के बाहर आते थे, वो बिजनेसमैन किसका यूज करके उनको घर के बाहर तक बुला पाता था, तो मेक ए फॉल्स प्रोमिस, उनके उनसे झूठे वादे करके, फॉल्स प्रोमिस करके उनको घर तक बुला लेता था, बल्कि उनको फूड नहीं देता था, मनी भी नहीं देता था, और ऑल ऑफ द, ये तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि मेक ए फॉल्स प्रोमिस, यानी कि उनको झूठे वादे करके वो वहाँ पर बुलाता था। 68 नंबर देखिए, द पोइट हैज़ विजिट द बिजनेसमैन वॉज, यानी कि जो बिजनेसमैन से मिलने आए थे, उनके घर पर आए थे, उन पोइट का नाम क्या था, तो यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये देखिए, देन वन डे द पोइट नेम रेदास अराइव एट हिज हाउस, यानी कि उनके घर पर कौन आए थे, कौन से पोइट आए थे, रेदास नाम के पोइट थे, वो यहाँ पर आए थे, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। द रिच, यानी कि अमीर, हियरिंग पोवर्टी, यानी कि उनको रिच आदमी को वो पोइट को पसंद करता था, यानी कि हेट नहीं करता था, यहाँ पर ये गलत आ जाएगा, तो यहाँ पर द रिच लाउड हियरिंग पोइट्री, यानी कि जो अमीर आदमी था उसको पोइट्री सुनना बहुत पसंद था, वो उसे बहुत पसंद करता था, लाउड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विच इज़ नियरली द सेम ऑफ फॉल्स, फॉल्स के रिलेट में आपका रिलेटेड एक वर्ड कौन सा है वो आपको पता करना है। तो ये जेन्युइन, जेन्युइन तो होगा नहीं, जो वास्तविक होता है उसको कहते हैं वैलिड, वैलिड यानी कि जो किस तक, कब तक वैलिड है, वो भी इससे रिलेटेड नहीं है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बोगस होगा, वो इससे रिलेटेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको जो 10 क्वेश्चन समझाए है, सारे के सारे आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, आज की क्लास पूरी होती है और अगले फ्राइडे को फिर से मिलते हैं इंग्लिश की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।